समय में आशीषित बनाना है। हालेलुया। आइए हम सब लोग इस समय प्रभु के वचन की तरफ जाएंगे और मैं चाहूंगा कि आज के वचन के लिए हम लोग परमेश्वर के वचन को थोड़ा सा हम लोग खोलेंगे और दूसरा राजाओं की पुस्तक हम निकालेंगे, ठीक है, दूसरे राजाओं की पुस्तक और उसका दूसरा अध्याय, ठीक है, दूसरे राजाओं की पुस्तक और दूसरा अध्याय और उसका 19 वचन से लेकर 22 वचन तक, ठीक है, कितने वचन से लेकर 19 वचन से लेकर 22 वचन तक क्या करना है, पढ़ना। और कोई भी इसको जिसको ये मिल जाए उसको थोड़ा सा पढ़ देंगे जोर की आवाज में, ताकि हम सब लोग इसको सुन सकें और इसके ऊपर थोड़े समय के लिए हम लोग मनन कर सकें, ठीक है। और आज का जो हमारा शीर्षक है वचन का या प्रचार का जो हमारा विषय है वो क्या है? आज का जो वचन का हमारा शीर्षक है वो है नए प्याले में नमक। क्या है? नए प्याले में नमक। हाँ, थोड़ा पहले पढ़ देंगे इसको। हाँ, आगे। नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, हाँ, देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा है, हाँ, जैसा मेरा प्रभु देखता है, अब क्या है? बुरा है। ये उस समय की बात है कि एलिया जो था वो स्वर्ग पर उठा लिया और इसको ये सब लोग ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ गया, कहाँ गया, क्योंकि अगर कोई मरता है तो उसे गाड़ देते हैं, चलो इसकी कब्र पे चलते हैं, किसी को जला देते हैं तो भैया उसकी राख चुगने जाते हैं, किसी को तब वो कर देते हैं, अलग अलग लोगों के वो होते हैं। लेकिन एलिया एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने क्या कर लिया था, उठा लिया था, जीवित उसको क्या कर लिया था, उठा लिया। हनोक एक ऐसा व्यक्ति था जिसको परमेश्वर ने जीवित उठा लिया था। यीशु मसीह भी एक ऐसा था जिसको परमेश्वर ने जीवित आसमान में क्या कर लिया था, उठा लिया था। उन्होंने मृत्यु का स्वाद दुनिया में, ये तीन लोग दुनिया में ऐसे थे जिनको परमेश्वर ने जिंदा ही क्या कर लिया, आसमान में उठा लिया। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के साथ चलने वाला हर एक व्यक्ति दुनिया के लिए एक आश्चर्यक्रम बन जाएगा। उसकी दुआओं में चमत्कार आ जाएगा, उसकी प्रार्थनाओं में असर आ जाएगा, उसके कहीं जाने में असर आ जाएगा। हालेलुया। जहां पर वो पहुंच जाएगा समझो वहां पर परमेश्वर पहुंच जाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने लोगों के साथ रहकर अपने उसके घरों में जाना चाहता है। अब ये सारे के सारे लोग एलिया को ढूंढ रहे लेकिन उसको नहीं मिला, लेकिन इनको मालूम था एलिया का जो चेला था उसका नाम था एलीशा, जिसके ऊपर एलिया ने अपनी चादर को डाला था। इसका मतलब अब मेरे बाद मेरे काम को दुनिया में तू करेगा। अब लोग नगर के जो लोग हैं वो इससे कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? उस नगर के निवासियों ने एलिशा से कहा, उस नगर के निवासियों ने अब उसके चेले एलीशा से कहा, देख ये नगर मन भावने स्थान कि देख ये नगर मन भावने स्थान पर बसा हुआ है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, कि जैसे मेरा ये प्रभु देखता है। यानी कि उस समय भविष्यवक्ता की बड़ी वैल्यू होती थी। भविष्यवक्ता को देश के किसी भी राष्ट्रपति से, प्रधानमंत्री से ऊपर की वैल्यू होती थी और बहुत ही ज्यादा उसको आदर दिया जाता था, सम्मान दिया जाता था। उसका पूरा ऑफिस होता था, उसमें बहुत से भविष्यवक्ताओं के चेले होते थे जो राज्य करते थे। क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है, परमेश्वर की मर्जी नहीं थी कोई इंसान इस दुनिया में राजा बने, क्योंकि परमेश्वर खुद इस दुनिया में राजा होकर अपने भविष्यवक्ता को रख करके देश को चलाना चाहता था। हालेलुया। आगे इसमें लिखा है कि हाँ, कि देखिए नगर मन भावने स्थान पर बसा है, जैसा मेरा प्रभु देखता है, परंतु पानी बुरा है, पानी बुरा है। नगर तो अच्छा है परंतु पानी बुरा है, पानी बुरा है। और भूमि गर्भ गिराने वाली और है। भूमि गर्भ गिराने वाली है। उसने कहा, हाँ, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। हाँ, उसने कहा कोई बात नहीं है, एक नए प्याले में नमक डालकर मेरे पास ले आओ। और वे उसके पास ले आए, और वे उसके पास ले आए। जब वो जल, हाँ, तब वह जल के सौदे के पास निकल गया, हाँ, और उसने नमक डालकर कहा,
और जब वो चल के सोते के पास निकल गया, उसमें नमक डालकर कहा, यहोवा यूं कहता है कि मैं ये पानी ठीक कर देता हूँ, और जिससे मैं फिर कभी मृत्यु जिससे वो कभी फिर मौत का कारण गर्भ गिराने या गर्भ गिरने का कारण नहीं बनेगा। और एलीशा ने इस वचन के अनुसार पानी ठीक, और बाइबल बताती है एलीशा के इस वचन के अनुसार वो पानी ठीक हो गया, और वो पानी आज तक ऐसा है। आज तक ऐसा है। ये एक ऐसा जो है जगह है, वो एक थोड़ा सा झील टाइप है। इस्राएल देश के अंदर जब आप जाओगे, ये झील आज भी वहां पर मौजूद है। और इस झील की खासियत क्या है कि एक कोने तक तो उसका पानी आपको कैसा कड़वा मिलेगा, बीमारियों का पानी मिलेगा, लेकिन दूसरी तरफ जो पानी है वो आपको कैसा मिलेगा, मीठा पानी। आज तक लोग इस रहस्य को कभी समझ नहीं पाए हैं, लेकिन बाइबल के अंदर जो बातें लिखी हैं वो आज भी वैसी ही है। आपको पता है कि लूत की पत्नी नमक का खंबा बन गई थी, वो आज भी नमक का खंबा कहाँ है, खड़ा है, कोई जाकर उसे देख के आ सकता। बाइबल में जो जैसा लिखा है वैसा ही वो आज भी मौजूद है। अब यहाँ पर समस्या क्या है कि नगर तो अच्छा है लेकिन पानी खराब है, चर्च तो बहुत बढ़िया है लेकिन लोग खराब है या चर्च तो बहुत अच्छा है लेकिन वचन समझ में नहीं आता है। ठीक है, कई बार हम कहते हैं कि भाई दुकान तो ठीक है लेकिन दुकानदारी बहुत बेकार है, मतलब वहां पे काम चलता ही नहीं। शरीर तो बहुत अच्छा है पर शरीर में ठीक नहीं है। घर तो बहुत अच्छा है लेकिन घर में शांति नहीं। ठीक है, कई बार हमारे जीवन में ऐसी चीजें होती हैं कि ये तो है लेकिन वो नहीं है, ये तो है पर वो नहीं। कुछ चीजें हमारे पास होती है और कुछ चीजें हमारे पास नहीं होती, और हर एक व्यक्ति आज परेशान है। सभी लोग कहते हैं, लोगों की शिकायतें होती है, ये सारी मुसीबतें हमारे लिए आ गई, ये सारे खर्चे मेरे जिम्मे पड़ जाते हैं, ये सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, इनको कोई मिलता ही नहीं है। ऐसा लोग कोई कहना, ये सारे लोग मेरे पीछे पड़ जाते हैं, ठीक है, सारे काम मुझे ही पड़ते हैं, मैं ही दिखाई देता हूं, कोई दूसरा तो और दिखाई देता। क्यों? क्योंकि दुनिया में परमेश्वर ने आपको क्या बनाया है। थोड़ा सा प्रभु के वचन की तरफ हम लोग जाएंगे और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती 5:13, किसी को भी मिल जाए, ठीक है। मत्ती रची सुसमाचार उसका 5 अध्याय का 13 वचन, ध्यान से पढ़ेंगे जरा, क्या लिखा उसमें। अतः उसने उन्हें आज्ञा दी, बस 5 अध्याय का 13, मत्ती रचित परंतु नमक का स्वाद बिगड़ जाए, हाँ, तो वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। तुम पृथ्वी के कौन कौन हो नमक। यीशु मसीह अपने चेलों को कह रहा है, और आज वो यीशु के चेले कहाँ हैं, वो आज दुनिया में नहीं है, लेकिन ये वचन आज हमारे पास है। और इसको कौन पढ़ रहा है, हम पढ़ रहे हैं। ये वचन किससे बोल रहा है, हमसे बोल रहा है। हम पृथ्वी के नमक हैं। और नमक का काम क्या होता है आपको पता है, तुम पृथ्वी के नमक हो, और यदि नमक का स्वाद, तो क्या लिखा है, वह फिर किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। तो फिर वो किस वस्तु से नमकीन किया जाएगा। और आपको और मुझको पता होना चाहिए कि हम पृथ्वी के नमक हैं, और हमें इसलिए प्रभु ने बनाया है ताकि हम लोगों के जीवन को टेस्टी बना सकें। हालेलुया। हम लोगों के जीवन को स्वादिष्ट बना सके। लेकिन दो चीजें हैं, कम गिर गया तो मुसीबत, और ज्यादा गिर गया तो गिराने वाला कौन है। आपके मेरे अंदाजे में गलती हो सकती है। तो नमक कई बार हम गिराते हैं, तो कुछ लोग तो बहुत कम खाते हैं, और जो तेज खाते हैं उनकी सुननी पड़ती है, बताया नमक ही नहीं डालना है ना। और जो नमक डाल देते हैं तेज, तो फिर वो कम वाले कहते हैं, बताया कितना नमक भर रखा है,
समझ रहे हो? यानी कि नमक एक ऐसी चीज है जो आप अगर इस्तेमाल करोगे तो नुकसान में जा सकते हो, लेकिन किसी तीसरे के ऐसे हाथ में हो जो नमक, आपने देखा होगा बहुत सारी रेसिपी आपको टीवी में देखती मिल जाएंगी, यूट्यूब पर बहुत सारी चीजें बनाना सिखाते हैं, है ना, ये दाल मखनी ये बना लो ये बना लो, लेकिन आखिर में लिखा आधा किलो ये 1 किलो ये 100 ग्राम ये लिखा, लेकिन उसमें आगे लिखा रहता है कि नमक कैसे स्वाद अनुसार, यानी कि भैया नमक अपने हिसाब से डाल लेना, क्योंकि नमक की हम मात्रा नहीं बता पाएंगे। क्या पता तुम कम खाते हो, कम डलवा दिया तो तुम कहोगे बताओ रेसिपी खराब होगी, ज्यादा डलवा दिया तो कहोगे भैया ये तो सब्जी बेकार। यानी कि आपकी सब्जी का जो टेस्ट है वो आपके नमक के ऊपर डिपेंड करता है। और दिक्कत ये है कि ये नमक आज किसके हाथ में है। हालेलुया। आपने देखा होगा शादी ब्याहों का जो खाना बनाते हलवाई, वो कई हजार रुपए लेते हैं, कहते हैं बताओ इतना पैसा ले रहा, लूट रहा है। भाई वो लूट नहीं रहा है, वो तजुर्बे के पैसे ले रहा है, उस नमक को डालने के लिए पैसे ले रहा था ताकि सब लोग कह सके कि भाई खाना बहुत अच्छा। बात समझ आई? तो आप और हम कौन है? पृथ्वी के नमक है। और नमक जो है ये अगर खुद डालोगे तो फंस जाओगे, क्योंकि कम खाने वाले ज्यादा पड़ गया तो मुसीबत, और कम पड़ गया तो मुसीबत। यानी कि सुनना जरूर पड़ेगा, चाहे इधर वालों से सुनो चाहे इधर वालों से सुनो। और हम लोग कौन है? पृथ्वी के नमक हैं, तो हम लोगों को भी सुनना पड़ेगा, या तो इधर से सुनना पड़ेगा या उधर से सुनना पड़ेगा, लेकिन सुनना तो प्रियो आप और हम किसके हैं? पृथ्वी का नमक है। आपने सब चीज देखी होगी, नमक किस में पड़ता है? सब्जी में पड़ता है। सब्जी में जो भी सब्जी बनती है, अगर आप चिकन बनाते हो चिकन दिखाई देता है, उसमें टमाटर उसकी तरी लगाओ तो दिखाई देती है, लेकिन नमक एक ऐसी चीज है जो दिखाई नहीं देती। नमक क्या होती है? महसूस होता है। हालेलुया। तो आप दुनिया में दिखाई देने के लिए नहीं बनाए गए हो, आप दुनिया में महसूस होने के लिए बनाए। हालेलुया। आप दुनिया को दिखाने के लिए नहीं बनाए हो, आप दुनिया में महसूस होने के लिए बनाए हो। जिसके घर एक बार जाओगे दुआ करके चले जाओगे, 1 दिन नहीं 2 दिन नहीं 10 साल 5 साल बाद कहेगा जब से वो हमारे घर आया कुछ परिवर्तन, जब से वो दुआ करके गए जब से कुछ अच्छा लगा। हालेलुया। क्योंकि आप लोग और हम लोग दुनिया में दिखने के लिए नहीं, महसूस होने के लिए बने। लोग आपको और मुझको महसूस कर सकते। बाइबल में लिखा है, ये एलिशा जो था ये घर की तरफ जाया करता था। एक स्त्री ने कहा ये व्यक्ति जो रोज रोज हमारे घर की तरफ से निकल के जाता है, मुझे ये परमेश्वर का कोई पवित्र भक्त जान, जबकि उस औरत को जानता नहीं था। तो ये क्या हो रहा था? महसूस हो रहा था, फील हो रहा था। कई बार आपके घर में कुछ लोग आते हैं, वो आपसे कुछ नहीं कहते पर आपको महसूस होने लगता है ये आदमी ठीक नहीं है ना? आपको क्या होता है? महसूस होने लगता है, कहते हैं ये बंदा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या होता है? फील होता है। क्यों? क्योंकि महसूस क्या, आप जहां जाते हो आपके साथ वहां कुछ जाता है और वो वहां के माहौल को बदल देता है, वहां की परिस्थिति को बदल देता है। तो यहां पर ये जो नमक है, ये नमक इस बात के लिए है कि बाइबल में लिखा है कि तुम पृथ्वी का क्या हो? नमक। और नमक का काम क्या है आपको पता है? हर एक ऐसी चीज को जो खून चूसती है, नमक उसको गला करके खत्म कर देता है। कभी जोक के ऊपर नमक डाल के देखा क्या हो जाती है? नहीं जाती है। कभी सांप के आसपास नमक छिड़क के देखा है? सांप नमक से बहुत दूर भागता है। सांप नमक से, और क्यों? नमक क्या है? सांप का दुश्मन है। नमक जितनी चीज जो खून को गलाती है, अगर नमक ज्यादा खा लिया तो भी खून गलना, मतलब आपका हड्डियां गलनी।
तो इसीलिए इस नमक को कहां जाना है? इसको ऐसे व्यक्ति के हाथ में दे देना है जो इसको सबके स्वादानुसार इस्तेमाल कर सके। हालेलुया। और ये नमक कौन है? बाइबल कहती है कि तुम पृथ्वी के नमक हो। और हम लोग कौन है? पृथ्वी के नमक है। ये नमक अगर किसी आत्मा के ऊपर डाल दिया जाएगा जो खून को चूसती है, वो 2 मिनट में गल कर, आप देखो कभी घर जाके देख लेना, किसी जोक के ऊपर, किसी केचुए के ऊपर जरा सा नमक डाल के ट्राई कर लेना, क्या हो जाएगी? थोड़ी देर में पानी बन जाएगा, उसका गल जाएगी। मैंने खुद देखा जोक के ऊपर तो नमक डाली, क्योंकि हम छोटे बच्चे थे, रमझाए में उसमें जोड़ में नहाया मारते थे, तो 10-20 जोक अपना चिपटा के ले आते थे, और फिर बस वो गाँव में वो डली वाला नमक उसको पीस पास के क्या करते थे, वो हमारे ऊपर डाला करते थे ताकि वो जोक क्या हो जाए, मर जाए। सांप का तो पता नहीं, क्योंकि सांप से कभी ऐसा पाला नहीं पड़ा। पर हाँ, नमक एक ऐसी चीज होती है जो सांप की दुश्मन होती है, और जो खून चूसने वाली चीज होती है उनको गला देती है, उनको खत्म कर देती है। तो परमेश्वर ने आपको मुझको नमक बनाया है, और आप और हम दुनिया में दिखने के लिए नहीं बनाए गए, दुनिया में हम महसूस होने के लिए बनाए गए हैं। और ये नमक किसको दिखना है? प्रभु को दिखना है। हम कहते हैं अगर हम अपने आप को प्रभु के हाथ में देंगे, प्रभु ये प्याला, अभी यीशु मसीह ने क्या कहा? ये जो अभी हमने प्रभु भोज लिया, क्या लिया? प्रभु भोज। इस प्रभु भोज में क्या था? रोटी थी। रोटी किसका? प्रभु का शरीर था। और उसके बाद उसने प्याली के पीछे क्या लिया? कटोरा भी लिया। और ध्यान रखना, जो इस्राएल के अंदर जो होली कम्युनियन दिया जाता है, आज भी उस शरबत के अंदर मिठास नहीं होती है, क्योंकि यीशु का लहू मीठा लहू नहीं था। लहू कैसा होता है? नमकीन होता है। हालेलुया। लहू कैसा होता है? नमकीन होता है। लहू में क्या होता है? नमक होता है। ब्लड के अंदर क्या होता है? नमक होता है। और ये नमक कौन सा है? ये प्याला है। और इस प्याले के अंदर क्या है? दाऊद कहता है कि मेरा प्याला उमड़ रहा है। ये नमक उमड़ रहा है, ये कहीं जाने को तैयार है, ये किसी के हाथ में पहुंचना चाहता है, ये किसी के घर में पहुंचना चाहता है। मेरा प्याला उमड़ रहा है। बाइबल में लिखा है कि मेरा माप की डोरी मर्दभावने स्थान में पड़ी है और मेरा प्याला उमड़ रहा है। हालेलुया। परमेश्वर का जो वचन है वो हमें इस बात को बताता है कि कई बार में हम जिस नगर में रहते हैं, नगर तो अच्छा है लेकिन लोग बुरे हैं। ठीक है, नहर तो बहुत अच्छी है लेकिन पानी खराब है। ठीक है, मतलब कई चीज, एक सबको सब कुछ दुनिया में अच्छा नहीं मिलता। ध्यान रखना, नौकरी तो है लेकिन तनख्वाह, बिजनेस तो बहुत बड़ा है लेकिन कमाई बहुत कम है। तो कहीं ना कहीं आपको और मुझको नमक की जरूरत है जो इसको सही कर सके। और ये नमक कौन है? आप और हम हैं। बाइबल में लिखा, यीशु ने कहा कि तुम क्या हो? पृथ्वी के नमक हो। और ये नमक क्या करना है? इस नमक को परमेश्वर ने इसलिए नहीं बनाया कि ये नमक दूसरों को दिखाई दे। जितना आप दूसरों को दिखाई दो, नमक का वैल्यू क्या होता है, क्वालिटी क्या होती है कि नमक खुद दीनता को दिखाता है। ये खुद खत्म हो जाता है, पर जिस चीज में पहुंच जाता है उसके वैल्यू को, उसकी स्वाद को क्या कर देता है? इसलिए आप और हम अगर ये मानकर दुनिया में चलेंगे कि प्रभु मैंने ये काम किया है, मैं ये करूंगा। कई बार परिवार में एक आदमी ऐसा जरूर होता है जिसके ऊपर पूरा वजन होता है और हम चिल्लाते रहते हैं, यार कोई तो और दिखाई नहीं देता। चाय बनानी हो तो मुझे बोलोगे, कपड़े धोने हो तो मुझे बोलोगे, ऊपर जाना हो तो मुझे बोलोगे, नीचे जाना हो तो मुझे बोलोगे, मेहमान आएगा तो मुझे बोलोगे। एक आदमी बहुत परेशान रहता है। और वो क्यों रहता है? क्योंकि उस परिवार में वो नमक होता है। सब परिवार के लोग जानते हैं कि ये आदमी ये काम कर लेगा, इसलिए आंख बंद करके उसी को आवाज। इसलिए हम कौन है? पृथ्वी के। और हमें कौन आवाज लगाता है? जो हम पर भरोसा।
उसी प्रकार से परमेश्वर भी हमें क्या करता है, अपनी आवाज को लगाता है और उस परमेश्वर को मालूम है कि ये वो है जो पृथ्वी के नमक है। इस नमक को मैं उठा के आज इस परिवार में डाल दूंगा तो इसका पानी ठीक हो जाएगा। ये नमक वहां चला गया, इनकी बीमारी ठीक हो जाएगी, इनका रोजी रोजगार अच्छा हो जाएगा, इनके शरीर का रोग चला जाएगा, इनके शरीर की बीमारी चली जाएगी, इनके घर में शांति आ जाएगी। क्योंकि सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा है कि नगर तो बहुत अच्छा है लेकिन पानी खराब है। और नगर क्यों बसेगा? अगर पानी अच्छा होगा तो वहां नगर भी अच्छा बसा हुआ लगेगा। गढ़वाल के अंदर एक जगह है जिसको दुगड्डा एक जगह बोलते हैं, कोटद्वार से ऊपर है। तो वहां का जो पानी है वो बहुत अच्छा पानी है, उसको लाइम वाटर भी बोलते हैं, कि चूना धारा का पानी बोलते हैं, कुछ लोग उसको कूल क्लीन स्वीट एंड फ्रेश वाटर बोलते हैं। कि वो इतना अच्छा पानी है कि सारे के सारे लोग अपने घर वहां पर बना करके रहना चाहते हैं। यानी कि वहां पे आरओ की जरूरत, पानी इतना अच्छा है कि आपको खाते ही 2 घंटे में फिर से भूख लग जाएगी, कितना दबा के आप खा, पानी हाजमा करता है। तो यहाँ पर जो प्रभु का वचन है वो हमें ये बताता है कि परमेश्वर ने आज आपको और मुझको इस दुनिया के अंदर रखा है। और आपको मालूम है परमेश्वर को फीका खाना पसंद नहीं है, पसंद है? बाइबल में लिखा नहीं, यीशु मसीह ने कहा कि भाई नहीं थोड़ा नमक डाल के लाओ, या यहोवा परमेश्वर ने कहा कि मुझे थोड़ा नमकीन चाहिए। अगर आप लेवी व्यवस्था की पुस्तक 2 अध्याय को खोलेंगे, वहां पर उसके 13 वचन में ऐसा लिखा है, थोड़ा पढ़ देंगे जरा इसको, क्या लिखा है? 2:13 लेवी व्यवस्था की पुस्तक 2 अध्याय का 13 वचन जी। फिर अपने सब अन्नबलियों को नमकीन बनाना, हाँ, और अपना कोई अन्नबलि अपने परमेश्वर के साथ बंधी हुई वाचा के नमक से रहित होने नहीं देना। हाँ, अपने सब चढ़ावों के साथ नमक भी चढ़ाना, और अपने सब चढ़ावों के साथ तेरे सब चढ़ावे तब तक बेकार हैं जब तक उनके साथ नमक। हालेलुया। किसी भी व्यक्ति की प्रार्थना जब तक आपके जीवन से निकली हुई बेकार है, जब तक उसके साथ उस नमक की सहमति ना हो जो नमक प्रभु ने आपके जीवन में दिया है। हालेलुया। प्रभु को क्या है? नमक का खाना पसंद। अपने सब अन्नबलियों के साथ नमक भी चढ़ाना, क्योंकि प्रभु को नमक का खाना क्या है? पसंद। एक और वचन पढ़ेंगे गिनतियों की पुस्तक 18:19, और जल्दी से फिर हम इसको खत्म करेंगे, ठीक है? गिनतियों 18 अध्याय का 19 वचन क्या लिखा है? पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इस्राएली यहोवा को दे, पवित्र वस्तुओं की जितनी भेंटें इस्राएली यहोवा को दे, उन सबों को मैं तुझे और तेरे बेटे बेटियों को सदा का हक करके दे देता हूँ। हाँ। यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यह तो तेरे और तेरे वंश के लिए यहोवा की सदा के लिए नमक की अटल वाचा है। नमक की अटल वाचा है। ये कभी सुना आपने? पढ़ा? लहू की वाचा सुना होगा, लेकिन जो नमक की वाचा है, नमक की वाचा का मतलब क्या है? आपको पता है कि जब लूत की पत्नी ने मुड़ करके पीछे देखा, वो नमक का ही खंबा क्यों बन गई थी? क्योंकि नमक की वाचा उसके साथ बनी थी। हम लोग कहते हैं ना कि देखो जी मैंने तुम्हारा नमक खा रखा है, कहते हैं ना गाँव में, देखो जी आपका तो नमक खाया है ना? जो लूटने वाले होते हैं इस बात का बहुत फायदा उठाते हैं, देखो जी अब तो बहन जी आपका नमक भी खा लिया। कुछ लोग साड़ी वाड़ी बेचने वाले गांव में आते थे और बड़े आराम से लूट के ले जाते थे। वो कहते थे देखो जी अब तो मैंने आपका नमक भी खा लिया, अब तो मैं आपको महंगा दे ही नहीं सकता। वो 100 रुपए की साड़ी को वैसे भी 500 रुपए की बताता था, और कैश उनके 200-250 में टिका के चला जाता था। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि नमक जो है एक ऐसी चीज है जिसके साथ किसी व्यक्ति का रिलेशन किसी के साथ बनता है। ये लहू की क्या है? वाचा, ब्लड कवनेंट, और बहुत सारी बाइबल में 7 प्रकार की वाचा है। ये अटल का मतलब जो कभी टल नहीं सकती। ये अटल लहू की क्या है? वाचा है। अटल नमक की वाचा है ये, ठीक है?
और परमेश्वर जो है इस लहू को उस नमक से क्या किया है, नमकीन किया है, ठीक है। और यीशु ने कहा कि उस नए प्याले में यीशु ने कहा यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है, ये नई वाचा है। वो लहू के कटोरे की वाचा है, ये अटल नमक की वाचा है। और ये कई चीजें ऐसी हैं कि हमारे जीवन को जो है क्या करता है, आशीषित करता है, ठीक है। हम एक चीज को देखेंगे, कई बार हम कहते हैं देखो जी मैं आज भवन गया, मैं आज उस मीटिंग में गया, मैं जोर जोर से अन्य भाषा बोलने लगा। और वो आपसे नहीं पूछेगा तू कितना अन्य भाषा बोलता है। कई बार हम लोग कहते हैं मैं बहुत अच्छी प्रार्थना करने लगा, मैं बहुत सुंदर गीत गाने लगा, मेरे से कितने लोगों को चंगाई मिलने लगी, मैं कितनों के लिए प्रार्थना करने लगी। परमेश्वर आपसे एक सवाल पूछेगा कि तूने आज कितनों को नमकीन बांटा, तेरे से बात करके कितनों के जीवन में स्वाद आया है, कितनों के जीवन को आज तूने प्रभु के साथ मिलाया है। ये प्रभु के नमक की वाचा है और इसलिए आज आप और हम कौन है, प्रभु का नमक है। और इस नमक को अगर हम खुद से इस्तेमाल करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, ध्यान रखना। इस नमक को प्रभु के हाथ में दे देना है, फिर वो जिसके जीवन में जैसा होगा वैसा डाल देगा और उसके जीवन को वो स्वादिष्ट बना देगा। हालेलुया। परमेश्वर आपके मेरे जीवन से यही चाहता है कि हम ना सिर्फ अपने लिए पर दूसरों के लिए भी एक आशीष का कारण है। तो इसीलिए आइए अभी हमारे पास ये समय है कि हम लोग इस वचन के ऊपर जो हम लोग अपनी अपनी आंखों को हम लोग बंद करेंगे और इस समय अपने सरों को सर्वशक्तिमान प्रभु के सामने झुकाएंगे, क्योंकि आपको जैसे मैंने बताया इस नमक के रूप में आज हमें अपने आप को प्रभु के हाथ में समर्पित करना है। क्योंकि नमक एक ऐसी चीज है जो हमारे बीपी को, ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करता है। ज्यादा खाने से बढ़ सकता है और कम खाने से लो भी हो सकता है। ये नमक है और ये क्या है, ये आप और हम हैं। ये नमक के अंदर ऐसी पावर परमेश्वर ने दिया है कि जो खुद दिखाई नहीं देता पर जहां चला जाता है वहां पर ये बहुत कुछ दुनिया को दिखा देता है। क्यों? क्योंकि इस नमक के अंदर एक ऐसी क्वालिटी है, ये खुद भूल जाता है और जिस चीज में चला जाता है उसके स्वाद को बढ़ा देता है। परमेश्वर तो सच में महान परमेश्वर है। प्रभु अंत के समय तू हमसे ये नहीं पूछेगा तुमने कितना इस्तेमाल हुए हो, तुमने कितने भजन किया हैं, तुमने कितनी प्रार्थनाएं किया है, तुम कितना वो कराया है, लेकिन तू हमसे ये जरूर पूछेगा जिससे तुम मिले हो उसका जीवन तुम्हारे कितने स्वाद से भर गया है। हाँ पिता परमेश्वर, तू हमारे जीवन को आशीषित कर और अपनी बरकत से भर दे। और प्रभु हमें तो एक ऐसा अपना नमक का एक बर्तन बना ले प्रभु, ताकि बर्तन जिस घर में पहुंच जाए प्रभु, उस बर्तन में पिता जितनी जरूरत है उसमें से तू उठाकर उस परिवार में डाल देता है। और इस प्रकार से लहू की वाचा को जैसे तू पूरी करता है, नमक की वाचा को पूरी करके उनके जीवन में जब स्वाद आता है, और स्वाद जब आता है जब उनके जीवन में आश्चर्य चिन्ह और चमत्कार प्रकट होने लग जाते हैं। प्रभु परमेश्वर तू हमें से हर एक को इस्तेमाल कर और होने दे इस नमक के रूप में पिता परमेश्वर, हम न सिर्फ अपने पर दूसरों के जीवन में भी इस स्वाद को लाने वाले बन सके। पिता परमेश्वर हम में से हर एक को इस्तेमाल कर और अपनी बरकतों से भर। हम सारा आदर महिमा आपको देते हैं और सब कुछ आपके पवित्र हाथों में हम समर्पित करते हैं। और धन्यवाद देते पिता, क्योंकि आपने हमारी प्रार्थना को सुना है। और धन्यवाद के साथ प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता मुक्तिदाता प्रभु यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं, इसे सुने और ग्रहण करें। और हम सब जो लोग प्रभु के हैं मिल करके कहेंगे आमीन। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता से लेकर हमेशा तक हम सब लोगों के साथ होते हैं। आमीन।